वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला, जहां हम करने वाले हैं आज दीनदयाल उपाध्याय BA 4th सेमेस्टर डिफेंस स्टडीज़ का आंसर की। इस पेपर को जिस बच्चे ने प्रोवाइड किया है उसको भी बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप किसी और विश्वविद्यालय से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, यूपी के देख रहे हो ये वीडियो, आपका डिफेंस स्टडीज़ है BA 4th सेमेस्टर, तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरीके से भी देख सकते हो। तो जिस बच्चे ने पेपर प्रोवाइड कराया है उसको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें ऐसे अपने पेपर्स प्रोवाइड करा सकते हो जिससे मैं आपको आंसर की दे सकूं। तो अगर आप कोई चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोग अपना पेपर भेज सकते हैं, कोई भी डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर्स पे। एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको सटीक और सही बताए जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी कमेंट करके फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, सारे एक्यूरेट आंसर्स बता देने वाला हूँ मैं आपको। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला युद्ध का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो गुरिल्ला युद्ध का जो प्राथमिक लक्ष्य है, समय के साथ मजबूत प्रतिद्वंदी को कमज़ोर और परेशान करना, टू वीकेन एंड हरास अ स्ट्रॉन्गर अपोनेंट ओवर अ टाइम। यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी में बोलता चलूँगा आपको क्योंकि आंसर मैच कराने हैं बस। डुवे के वायु शक्ति सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना की क्या थी। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पैदल सेना के महत्व को नज़रअंदाज किया था इन्होंने। अगर आप कहीं गूगल करोगे तो डी ऑप्शन सही मिलेगा, बी ऑप्शन सही मिलेगा, लेकिन ये डी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका सही होने वाला है। बुक्स में सी ऑप्शन है और क्योंकि मिलिट्री साइंस के बारे में गूगल्स पे चीज़ें थोड़ी कम अवेलेबल हैं तो आप सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स कॉमनली यूज इन गुरिल्ला वारफेयर। मारो और भागो। गुरिल्ला वारफेयर इज मोर इफेक्टिव इन विच टाइप ऑफ टेरेन। गुरिल्ला युद्ध किस प्रकार के भूभाग से सबसे अधिक प्रभावी होता है। घने जंगल और पहाड़ पे। हिंदी में यह है, माओ के अनुसार जो दुश्मन आगे बढ़ता है तो गुरिल्ला सैनिकों को क्या करना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए और तितर बितर हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी। कौटिल्य के अनुसार युद्ध तभी छेड़ा जाना चाहिए जब दुश्मन कमजोर हो, राज्य नाराज हो, कूटनीति विफल हो, राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता हो। तो ऑप्शन ए, दुश्मन कमजोर हो। संतजू के अनुसार सेनापति को कब हमला करना चाहिए, जब जीत निश्चित दिखाई दे रही हो। ऑप्शन डी यहाँ पर, जब उसके पास ज़्यादा सैनिक हो। ऑप्शन कहीं मैं लिखा नहीं हूँ या फिर कहीं टिक नहीं लगाया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ऑप्शन डी 7th का, जब उसके पास ज़्यादा सैनिक हो। और मैं चाहता नहीं ज़्यादा आपका टाइम लिया जाए तो बहुत स्पीड में कर रहा हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कर भी लेना भाई। शत्रुओं से निपटने के लिए कौटिल्य द्वारा सुझाए गए 4 उपायों में से कौन सा नहीं है। तो कर्म जो आपका डी है वो नहीं है। कौटिल्य का यह युद्ध दर्शन मुख्य रूप से आधारित है वास्तविक और राजनीतिक और व्यवहारिकता पर। ऑप्शन सी। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में शत्रु कौन है, निकटतम पड़ोसी। ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का अनिवार्य सिद्धांत है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किस समय गांधी जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार। इनमें से कभी नहीं, गांधी जी को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेहरू के अनुसार शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा था उपनिवेशवाद, कोलोनाइजेशन। गांधी और नेहरू दोनों किस सिद्धांत पर सहमत थे, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। कौन सा वाक्यांश विश्व शांति पर नेहरू के विचारों को दर्शाता है, सह अस्तित्व और सहयोग, कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। ऑप्शन बी। गांधी जी का मानना था कि शांति केवल इसके माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, निशस्त्रीकरण और प्रेम से, डिसआर्मामेंट एंड लव। ऑप्शन बी। संघर्षों को हल करने के लिए इसके साधन के रूप में गांधी जी ने किस अवधारणा को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन सी, सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार सच्चे विकास में शामिल होना चाहिए आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति, स्पिरिचुअल एंड मोरल प्रोग्रेस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट में बताइएगा। आप लोग देखता हूँ मैं किसके कमेंट्स किसके ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे। महात्मा गांधी की शांति की अवधारणा की आधारशिला क्या थी। ऑप्शन बी, अहिंसा। डुलेस की परमाणु रणनीति ने योगदान दिया है, डुल्स न्यूक्लियर स्ट्रेटजी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। शीत युद्ध के तनाव से। ऑप्शन सी, शीत युद्ध के तनाव से, इंक्रीज कोल्ड वार एंड टेंशन। डलेस का मानना था कि परमाणु हथियार, डलेस बिहेव दैट न्यूक्लियर वेपन्स आर।
डुडुले का मानना था किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए परमाणु हथियार। ऑप्शन बी। डलेस के अनुसार विक्रम ब्रिंकमैनशिप का लक्ष्य था सभी प्रकार के संघर्षों से बचना, धमकी के माध्यम से रणनीति का लाभ उठाना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना, हथियारों की होड़ में समानता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी। गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थ्रू इंटिमिडेशन, धमकी के माध्यम से रणनीति का लाभ उठाना। ऑप्शन बी। विच वाइस प्रेसिडेंट वर्क विद ड्यूलेज ऑन हिज न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, तो ऑप्शन यहाँ पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने परमाणु रणनीति पर डैलेस के साथ काम किया है, तो ऑप्शन ए आइजनहावर। ब्यूफरे के अनुसार अप्रत्यक्ष रणनीति का अर्थ है सैन्य बल के उपयोग से पूरी तरह बचना, प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के बजाय मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और राजनीतिक साधनों का उपयोग करना। ऑप्शन बी। आंद्रे ब्यूफरे के अनुसार एक सफल परमाणु रणनीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए परमाणु युद्ध को निर्णायक रूप से जीतना, विश्वसनीय निरोध के माध्यम से युद्ध को रोकना, दुश्मन की बुनियादों को ढांचे, मतलब ऑप्शन बी। प्रिवेंट वार थ्रू क्रिएटिव डिफ्यूजन्स, ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा हरकावी का परमाणु निवारण की प्रमुख आलोचना की सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द की क्रिटिसिज्म हरकावी हाइड ऑफ अ न्यूक्लियर डिटरेंस, इट इज़ अनस्टेबल या अस्थिर और निरंतर तरह संगत व्यवहार पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी। परमाणु निवारण के खतरे के जवाब में हरकावी ने किस नीति का समाधान की वकालत की है? कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड कंट्रोल। हरकावी के अनुसार परमाणु निवारण में सबसे बड़ा जोखिम हो जाता है ऑप्शन सी। प्रतिबंधित राज्यों के बीच अनुमान और गलत धारणाएं। ऑप्शन सी। डुवे का मानना था कि वायु शक्ति का उपयोग करके युद्धों को छोटा किया जा सकता है, दुश्मन के शहरों पर तेज विनाशकारी हवाई हमले करके। ऑप्शन बी। डुवे का सिद्धांत के अनुसार दुश्मन के बुनियादी ढांचे के किस पहलू को लक्षित करना चाहिए? ऑप्शन बी। नागरिक मनोबल और औद्योगिक केंद्रों को। डुवे के वायु शक्ति सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या थी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी। कौटिल्य के अनुसार कूट युद्ध क्या है? व्हाट इज द कूट युद्ध एज अ पार्ट ऑफ अ कौटिल्य, एज पर कौटिल्य, तो ऑप्शन सी। भ्रमक या विश्वासघाती युद्ध। कौटिल्य के अनुसार राजा को युद्ध से कब बचना चाहिए? यदि दुश्मन अधिक शक्तिशाली हो और जीत अनिश्चित हो तो उसको बचना चाहिए। शत्रुंजय की रणनीति में जासूसों का क्या भूमिका था? वे दुश्मन के ऑप्शन सी। निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराते थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। क्लॉजविट के अनुसार युद्ध किसका विस्तार है? क्लॉजविट के अनुसार युद्ध राजनीतिक उद्देश्यों का एक विस्तार करता है। अपनी बुक ऑन वॉर में क्लॉजविट ने युद्ध का वर्णन किस प्रकार किया है? ऑप्शन सी। अन्य तरीकों से राजनीति की निरंतरता। क्लॉजविट के युद्ध के कोहरे से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। युद्ध में अनिश्चितता और भ्रम। क्लॉजविट के अनुसार युद्ध और नीति के बीच क्या संबंध है? युद्ध नीति का एक उपकरण है। डुवे के अनुसार युद्ध में वायु शक्ति की प्राथमिक भूमिका क्या थी? दुश्मन के बुनियादी ढांचे पर रणनीतिक बमबारी करना। ऑप्शन सी। वायु शक्ति पर डुवे की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है, तो ऑप्शन सी। द कमांड ऑफ अ एयर। सारे आंसर्स यहाँ पे सी मैच कर रहे थे, ऐसा मैंने भी देखा। अगर आप लोगों ने भी बहुत सारी सी की हैं तो भाई सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लॉजविट के दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन सी। युद्ध केवल अन्य तरीकों से राजनीति की निरंतरता है। JF फुलर के सिद्धांतों ने 20वीं सदी की शुरुआत में किस देश के सैन्य सिद्धांत को बहुत प्रभावित किया है? ऑप्शन सी। जर्मनी। डुवे ने इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध मुख्य रूप से किस माध्यम से जीते जा सकते हैं? हवाई श्रेष्ठता और राजनीतिक बमबारी से। किसने कहा था कि राजनीति एक गर्भाशय है और युद्ध विकसित होता है उसमें? तो ऑप्शन बी। क्लॉजविट। किसने अपने विचारों में छत्रधारी सैनिकों की महत्वता स्वीकार की है? ऑप्शन सी। सेवर्स्की।
महान के अनुसार किसी राष्ट्र की वैश्विक शक्ति निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आइए 48वां देखते हैं। महान किस पुस्तक के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? तो महान जाने जाते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। बी सही रहेगा। किसने कहा नौसैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति की कुंजी है? ऑप्शन डी महान। फुलर के सैन्य सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? फुलर के सैन्य सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य था मशीनीकृत और बख्तरबंद युद्ध, मैकेनाइज्ड एंड आर्म वारफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। अपना मोटिवेशन बहुत काम आएगा हमारे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।